Question number 8. Question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है कि जो ये LHS जो है RHS के बराबर है, LHS और RHS होने के लिए बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जो कॉट लिखा है, जो गिवन है मेरे पास, गिवन चीज जो मेरे पास है वो है 3 cot A इज इक्वल टू 4 tan cos sin, ये तो उसके बाद ही मिलेंगे ना जब आपको रेशियोज पता होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो चीज गिवन है, गिवन मेरे पास ये है 3 cot A। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कैसे करोगे? 3 और cot का आपस में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का। जब भी आपको पता है अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल साथ में होते हैं, उनके बिटवीन का जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन का होता है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाता है? डिवाइड 4/3। ठीक, वो ट्रिक भी आपको याद है, पंडित बाय पंडित हरी हरी बोले, और उसके बाद है सोना चांदी तोले, सोना चांदी और तोले। ठीक, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट थीटा। ठीक, अब यहां पे कॉट ए है, ए एंगल थीटा वो डिनोट होता है, कभी ए होगा आपको, कभी थीटा होगा, कभी बी होगा, वो अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से नाम। देखो ए बी और सी ट्रायंगल। अब कॉट किसके बराबर आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा। तो अब बेस क्या आ जाएगी आपके पास? बेस जो आपके पास आ जाएगी 4 और परपेंडिकुलर जो आपके पास आ जाएगा 3। अब फिर से हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, राइट एंगल एट बी लेंगे। ठीक, तो हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक, उसमें क्या है? इन विच, और ए बी जो है आपके पास, बेस आपके पास गिवन है 4 और परपेंडिकुलर बीसी, बीसी आपके पास है 3। ठीक, ये आ गया। अब आपको पता है जब भी आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगा तो आपको तीसरा साइड निकालना है। तो क्या करेंगे? अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, वो पता ही आपको एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब जिसके ऊपर स्टैंड होगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर। ठीक, ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज बराबर है इन छोटे दो साइड्स को, क्योंकि बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है, इन दो को जब आप प्लस करोगे वो बराबर आएगा इसकी, फिर तीनों को स्क्वायर ले लो। ठीक, अब जो जो वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट कर दो। देखो एसी तो हमें निकालना है, तो एसी सीधे ही आ जाएगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास गिवन है 4, ये देखो यहां पे ए बी जो हमारे पास गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बीसी भी गिवन है 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब AC का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर ही आ जाएगा, चेंज होने की जरूरत नहीं है इसको। अब 4 का स्क्वायर, यहां अगर 4 का स्क्वायर है इसका मतलब बेस 2 बार है, 4 2 बार है, 4 4 16, तो यहां पे 16 आएगा, प्लस 3 3 9। अब जब आप इसको प्लस करोगे 16 प्लस 9 तो कितना आता है? वो 25 आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा। ठीक, अब फर्दर हम देखेंगे यहां पे ये 25 आ गया। ठीक, अब देखिए एसी, हमें सिर्फ एसी चाहिए, स्क्वायर को भी यहां से हटाना है, ट्रांसपोज करना है। जब स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो रूट बन जाता है। ठीक, स्क्वायर वहां चला गया तो रूट बन गया। अब आपको देखना है जो रूट में नंबर है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई सेम दो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 5 5 25, तो ये 5 5 25। ठीक, अब देखो AC इज इक्वल टू 5 5 25। देखो बेस दोनों जगह 5 है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो 2 आ जाएगा, और यहां पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा आपस में, तो AC कितना आ जाएगा? 5।
तो ये हो गया आपका तीसरा साइड भी 5। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास दो साइड है, LHS भी है और RHS भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS। अब मेरे लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड, तो ये वाला आ जाएगा टेकिंग LHS। तो LHS में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, ये आपके पास LHS है 1 माइनस, अब 10 किसके बराबर होता है, स्क्वायर को छोड़ दो अभी, अब 10 ए है तो ए यहां पे, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखो क्योंकि दोनों जगह 10 है, सिर्फ माइनस का फर्क है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब यहां 1 तो 1 आया, 10 का फार्मूला आपको पता है, 10 का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, वही हमने परपेंडिकुलर लिखा और बेस लिखा। ठीक, यहां भी परपेंडिकुलर क्योंकि 10 दोनों जगह ही है। ठीक, उसके बाद आगे अगर आप देखोगे, इसके आगे अब 1 आएगा, अब यहां स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो क्या आएगा 3 3 9 4 4 16 और डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे आगे, यहां ऊपर भी फ्रैक्शन 2 है, यहां भी नीचे भी 2 फ्रैक्शन है। तो जब ऐसा होता है बीच में माइनस या प्लस होता है तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है या डिनोमिनेटर सेम। यहां 1 है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम। यहां देखो जब भी ऐसी चीज आएगी आपको, इसको 2 मिनट के लिए अभी हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, यहां देख लो अभी आपके पास क्या होगा, AB प्लस CD। जब ऐसा होगा तो A को D के साथ मल्टीप्लाई, ठीक, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, फिर इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर अपोजिट में क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला गया है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में, तो ये आ जाएगा, ये क्रॉस में ऊपर ही आ जाएंगे, फिर डिनोमिनेटर में इन दो को आपस में। ठीक, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां भी हम सेम करेंगे। देखो 16 को 1 के साथ, 16 1 16 माइनस आएगा, 9 1 9 डिवाइड बाई 16 1 16। फिर यहां फर्दर और करो, 16 1 16 प्लस 9 1 9 डिवाइड बाई 16 1 16। अब यहां देख लो, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर आप देखोगे 10 मतलब 9 निकालो अब 7 बचेगा, तो यहां आएगा 7/16 और डिवाइड बाई ये आएगा 25/16। देख लो 16 में से 9 निकालेंगे, 6 तो यहां है, जब 9 चलेंगे एक इसके साथ और ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फर्दर अगर आप देखोगे, ये भी पता है आपको, जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम आ जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। अब यहां डिनोमिनेटर क्या है 16, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये जो इसका न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर। 16 से 16 कटेगा तो क्या आएगा 7/25। तो ये आ गया आपका LHS। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब RHS लिखना है, RHS लेना है आपको। ठीक, तो मैं ये इरेज करता हूं, आप लिख लो ये पहले। अब यहां पे हम करेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड। ठीक, वो क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, अब देखो इसको भी या तो इसके बराबर आएगा है या नहीं, वही दिखाना है हमें। अब कॉस आपको पता ही है, पंडित बाई पंडित। ठीक, सोना चांदी तोले। ठीक, अब है पहले कॉस, साइन के बाद कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस किस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 4/5। तो यहां मैं लिखूंगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3/5 का स्क्वायर। ठीक, देखिए आप क्या करना है, कॉस का जो रेशियो बनता है, कॉस का जो रेशियो बनता है वो बनता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
अब इसमें बेस क्या है, ए पॉइंट की बात हो रही है, तो ये तो बेस आ जाएगी ये 4, वही लिखा 4, और हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है 5 आ जाएगा। फिर साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, वही लिखा है यहाँ पे। अब स्क्वायर है, देखो यहां पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर मेरे पास 4 5 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर इसके साथ भी है और ये स्क्वायर इसके साथ भी है। ये दो जितनी भी चीजें इस ब्रैकेट के अंदर होंगी उन सब के साथ ये स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहां पे क्या करना है हमें, अगर यहां पे 4 है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब देखिए 4 दो बार है ना, तो 4 4 जा 16 लिखा, 5 दो बार है तो 5 5 जा 25, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। जब भी प्लस और माइनस और डिनोमिनेटर सेम होते तो एक ही आता है, लिखा हमने एक, और ऊपर जैसे है वैसे ही लिखो, 16 माइनस 9 एज इट इज लिखना है। अब 16 में से क्या करना है आपको, 9 बाहर निकालना है। जब 16 में से बाहर निकालोगे तो 7 आएगा, 7/25। अगर आप देखोगे हमारा LHS भी यही आया और RHS भी यही आया, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया आपका आंसर।